वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविता स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पेज नंबर 250। फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? उत्तर, दिक्सूचक एक छोटा चुंबक होता है। जब उसे छड़ चुंबक के पास लाते हैं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र और छड़ का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए दिक्सूचक की सुई चुंबक के पास लाने पर विक्षेपित हो जाती है। पेज नंबर 255। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिशा उत्तर ध्रुव की ओर होती है। पेज नंबर 255 का सेकंड क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती हैं। थर्ड, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। और चौथा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? उत्तर, यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु पर चुंबकीय सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो कि संभव नहीं है। अतः दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटती। पेज नंबर 256। फर्स्ट क्वेश्चन, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। उत्तर, धारा की दिशा स्पष्ट नीचे की ओर है तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस प्रकार है जैसे कि वे मेज पर पाश से बाहर निकलकर अंदर की ओर जा रही हों। इसी प्रकार धारा की दिशा ऊपर की ओर होने पर भी चुंबकीय क्षेत्र दिशा की रेखाएं पाश से बाहर निकलकर अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर से अंदर की ओर है। सेकेंड क्वेश्चन, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, अर्थात परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। थर्ड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? शून्य होगा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटेगा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ेगा, या सभी बिंदुओं पर समान होगा? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो ऑप्शन डी है, सभी बिंदुओं पर समान होगा, यह सही है। पेज नंबर 259। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। उत्तर, जब कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर चुंबकीय बल का प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप प्रोटॉन का पर वृत्ताकार हो जाता है तथा उसका वेग संवेग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रविष्ट होता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है तथा उसका वेग संवेग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है?
यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। उत्तर देखेंगे, धनावेशित अल्फा कण पश्चिम की ओर विक्षेपित है तथा धारा की दिशा भी पश्चिम की ओर है, अतः चुंबकीय बल की दिशा बाएं हाथ के नियम के अनुसार ऊपर की ओर होगी, अर्थात ऊपरीमुखी होगी। पेज नंबर 261 फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम लिखिए या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। उत्तर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? उत्तर, विद्युत मोटर के सिद्धांत के अनुसार जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस पर बराबर तथा विपरीत बल कार्य करता है, जो कि कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? उत्तर, विद्युत मोटर में विभक्त वलय धारा की दिशा बदलने का कार्य करते हैं, अर्थात दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। दिक् परिवर्तक हर आधे घंटे के घूर्णन के बाद धारा के प्रवाह की दिशा बदल देते हैं। इस प्रकार धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। विभिन्न ढंग से आशय है कि विभिन्न प्रकार के तरीके हमको स्पष्ट करना है जो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करें। उत्तर, किसी कुंडली में दो प्रकार से धारा प्रेरित कर सकते हैं। पहला, कुंडली को तेजी से दो प्रबल नाल चुंबकों के बीच में घुमाया जाए तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सेकेंड, यदि किसी चुंबक को तेजी से कुंडली के सापेक्ष घुमाया जाए तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी चालक को दो नाल चुंबकों के बीच में तेजी से घुमाएं तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और यदि कुंडली को स्थिर रखकर उसके आसपास चुंबक को घुमाएं तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। उत्तर, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चालक को चुंबकों के बीच घुमाने पर यह विद्युत को उत्पन्न करता है। स्टूडेंट्स, विद्युत जनित्र विद्युत उत्पन्न करने का एक साधन होता है। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, सेल, बैटरी व दिष्ट जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर आदि दिष्ट धारा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। एसी जनित्र या प्रत्यावर्ती जनित्र, विद्युत शक्ति संयंत्र आदि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो स्टूडेंट्स, आधे परिभ्रमण के बाद जो विद्युत धारा की दिशा है वह परिवर्तित हो जाएगी। पेज नंबर 267 फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, पहला सुरक्षा उपाय फ्यूज तार। हर परिपथ को अतिभारण तथा लघुपथन से बचाने के लिए हर परिपथ में फ्यूज तार जोड़ा जाना चाहिए। परिपथ में जब धारा का अधिक प्रवाह होता है तो फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ टूट जाता है तथा वैद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं।
सेकंड उपाय है भूसंपर्क तार या अर्थिंग। प्रेस, टोस्टर, फ्रिज, टेबल फैन आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों से विद्युत धारा का क्षरण हो सकता है। इससे बचने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इन साधित्रों से भूसंपर्क तार को जोड़ा जाता है। ये भूसंपर्क तार पृथ्वी की गहराई में धातु की प्लेट से जुड़ा होता है तथा साधित्र का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर कर देता है, जिससे उपयोगकर्ता तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्नानुसार P = 2 kW equal 2000 watt, V = 220 volt, I = निकालना है हमको। फॉर्मूला P = V × I। अब I का मान निकालना है तो I = P/V। अब सारे मान फॉर्मूले में रख देते हैं तो 2000/220 = I। तो हमारा जो धारा का मान है 9.09 एम्पेयर आता है। अतः विद्युत तंदूर में 9.09 एम्पेयर की धारा का प्रवाह आवश्यक है, जो कि परिपथ में अनुमतांक 5 एम्पेयर से अधिक है। अतः धारा प्रवाहित करने पर तार गलकर टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, एक ही प्लग सॉकेट में बहुत से उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए। एक ही समय में बहुत से वैद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, खराब उपकरणों को परिपथ से नहीं जोड़ना चाहिए। और चौथा है, समय समय पर उपकरणों की जांच करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।